हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 6। नाम है हु आई एम। हनीशकल बुक में से ये चैप्टर है, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। मैं कौन हूँ, हु आई एम। हु यानी कौन, आई अर्थात मैं, एम अर्थात हूँ। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के पार्ट सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन लाइन टू लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी देखेंगे। सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है चैप्टर नंबर 6 का। मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। मल्टीपल एक से ज़्यादा, बहुविध। इंटेलिजेंसीज बुद्धिमानियाँ, बुद्धिमताएँ, एक से अधिक बुद्धिमताएँ। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसी होती है। कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई अलग चीज़ में एक्सपर्ट होता है। यहाँ इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 में हु आई एम, यही बताया गया है कि मैं कौन हूँ, मेरा इंटरेस्ट है किस चीज़ में, मैं जानना चाहता हूँ क्या मुझे लाइक है, क्या पसंद है, एंड किस चीज़ में हम अच्छे हैं, और जिस चीज़ में हम अच्छे हैं, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं या जो हमें पसंद है, वो ही हमें बनाती है आगे चलकर फ्यूचर में एक्सपर्ट उसी लाइन में, उसी चीज़ में। ईच वन ऑफ अस, ईच प्रत्येक, वन ऑफ अस हम में से एक, इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग, वो अच्छा है, कुशल है किसी न किसी चीज़ में, समथिंग कुछ चीज़ में। बट परंतु, डू यू नो, बट लेकिन, डू यू नो, नो यानी जानना, क्या आप जानते हैं, दैट कि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग तरह के, पीपल लोग, डिफरेंट पीपल अलग अलग तरह के लोग, आर हैं, इंटेलिजेंट होशियार, बुद्धिमान बुद्धिमता, इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट अलग अलग वेज रास्ते, अलग अलग तरीक़ों में बुद्धिमान है। हिंदी अर्थ पूरा है, हम में से प्रत्येक किसी न किसी चीज़ में कुशल या अच्छे हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीक़ों में बुद्धिमान हैं। हमने अब तक यही पढ़ा है कि कोई डॉक्टर है, वो इलाज करने में बुद्धिमान है, कोई इंजीनियर है, वो नक्शे बनाने में या बिल्डिंग बनाने के लिए गाइडेंस करने में बुद्धिमान है, कोई मिस्त्री है, वो मकान बनाएगा, दीवार बनाएगा, फर्श करेगा, छत डालेगा, उसके अंदर वो इंटेलिजेंट है। एक मज़दूर है, वो पूरे दिन मज़दूरी करने में इंटेलिजेंट है, सुबह से शाम तक मेहनत करने में, उतनी मेहनत और कोई नहीं कर सकता उस मज़दूर के अलावा। एक शॉपकीपर है, दुकानदार, वो बिक्री करने में एक्सपर्ट है, दुकान करने में एक्सपर्ट है। कोई टेक्निकल है, नाई है, वो बाल काटने में माहिर है। इस तरह से सब अपनी अपनी चीज़ों में माहिर हैं। यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें 3 तरह की बुद्धिमानियाँ हैं। पहली है विजुअल इंटेलिजेंसी, दृश्य बुद्धिमता, किसी नक्शे को देख कर के हमें आइडिया आ जाता है। एक है वर्बल इंटेलिजेंसी, शाब्दिक बुद्धिमता, जिसमें वर्ड और भाषाओं का, शब्दों और भाषाओं का यूज़ होता है। एक है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, गणितीय बुद्धिमता, कोई कैलकुलेशन वगैरह जो अच्छी तरह जल्दी से कर पाते हैं, वो गणित में जो होशियार हैं, मैथमेटिक्स में जो इंटेलिजेंट हैं, उनको कहेंगे मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, गणितीय बुद्धिमता। इन इंटेलिजेंसीज़ में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यू लाइक टू, आपको क्या पसंद है। सबसे पहले तो तीनों के अंदर, विजुअल इंटेलिजेंसी में, दृश्य बुद्धिमता में यू लाइक टू आएगा, वर्बल इंटेलिजेंसी में भी यू लाइक टू, आपको पसंद है, आप पसंद करते हैं, एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंसीज में आप क्या पसंद करते हैं, आपको क्या पसंद है। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आएगा
यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं। और तीसरा आएगा यू कैन बिकम ए, आप क्या बन सकते हैं। जब आपको ये पता है या आपके पेरेंट्स को ये पता है कि आपको क्या पसंद है, आप अच्छे किस चीज़ में हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है कि बड़े होकर हम उसी लाइन में जाएंगे, उसमें हमारी इंटेलिजेंसी, उसमें हमारी एक्सपर्टनेस ज़्यादा अच्छी बनेगी। दोस्तों यहाँ टेबल बना रखी है आपकी बुक के अंदर, विजुअल इंटेलिजेंसी की, वर्बल इंटेलिजेंसी, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी की, दृश्य बुद्धिमत्ता, शाब्दिक बुद्धिमत्ता एंड गणितीय बुद्धिमत्ता। इनके मीनिंग्स, इनके जो हिंदी अर्थ है इस टेबल में भी मैंने डाल रखा है, देखिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसको समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा एक साथ ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश का नहीं दिख पाएगा। ये देखिए टेबल में कॉलम्स लंबे हो गए हैं। इसको आसान करने की मैंने कोशिश की है। इस टेबल को हटाकर इसको सिंपली रनिंग भाषा में मैंने नीचे इसको लिख दिया है। यहाँ पर अलग अलग तरह की इंटेलिजेंसीज के तीनों स्टेप्स एक साथ लेंगे। जैसे सबसे पहले विजुअल इंटेलिजेंसी है, दृश्य बुद्धिमत्ता, उसके यू लाइक टू, यू आर गुड एट एंड यू कैन बिकम ए। विजुअल इंटेलिजेंसी में सबसे पहले है यू लाइक टू, अर्थात आप पसंद करते हैं। आप क्या पसंद करते हैं? विजुअल इंटेलिजेंसी की बात हो रही है, जिनका दिमाग दृश्यों को देखकर ज़्यादा चलता है, उनके लिए बात हो रही है। यू लाइक टू, आपको पसंद है। थिंक इन पिक्चर्स, तस्वीरों में थिंक सोचना, पिक्चर्स अर्थात तस्वीर, थिंक यानी सोचना, तस्वीरों में सोचना। कोई भी तस्वीर हमने देख ली, कोई चित्रकथा देख ली, उसके ऊपर कहानी बनाना हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन जो इस चीज़ में जो इंटरेस्ट है, जिसका बचपन से ही विजुअल इंटेलिजेंसी में, वो चित्रों को देखकर कहानी बना लेगा, चित्रों को देखकर रास्ते को अच्छी तरह समझ लेगा। क्रिएट मेंटल इमेजेस, क्रिएट रचना करना, तैयार करना, मेंटल मानसिक इमेजेज, चित्रों की, मानसिक चित्रों की रचना कर ली। टू रिमेंबर थिंग्स, टू रिमेंबर याद करने के लिए, थिंग्स चीज़ों को। बहुत जने ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो रास्ते का जो नक्शा देखकर तुरंत रास्ते को पहचान लेते हैं और वो अपने दिमाग में उस इमेज को रख लेते हैं, वो उन्हें याद रहती है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। यू एन्जॉय, आप मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं, लुकिंग देखकर, एट मैप्स नक्शों को, चार्ट्स चार्टों को, पिक्चर्स पिक्चर्स को, चित्रों को, वीडियोस को देख के, एंड मूवीज़ फिल्मों को देखकर। पूरा हिंदी अर्थ बता देता हूँ। आप पसंद करते हैं, यू लाइक टू, यू यानी आप, लाइक यानी पसंद करना। तस्वीरों में सोचना, चीज़ों को याद रखने के लिए मानसिक चित्रों की रचना करना। आप नक्शों, चार्ट्स, चित्रों, वीडियो और फिल्में देखकर आनंद लेते हैं। विजुअल इंटेलिजेंसी में नेक्स्ट है यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं, गुड यानी अच्छा, यू आर आप हैं, किस किस चीज़ में आप अच्छे हैं? जो दृश्य इंटेलिजेंसी है, पजल बिल्डिंग, गंभीर चिंतन करने की रचना करना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, अंडरस्टैंडिंग समझना, किस किस चीज़ को? मैप्स नक्शों को, चार्ट्स को एंड ग्राफ्स को। ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस समझ, ऑफ डायरेक्शन निर्देशन की समझ। स्केचिंग आरेख बनाना, आरेख खींचना, पेंटिंग चित्रकारी, फिक्सिंग स्थिर करना, कहीं एक जगह पर लगा देना, और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स पदार्थों को स्थिर करना या बनाना। अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग समझना, पिक्चर्स तस्वीरों को समझना। पूरा हिंदी अर्थ है, आप अच्छे हैं, गंभीर चिंतन करने की रचना करना, पढ़ना,
लिखना, नक्शों, चार्ट और ग्राफ को समझना, निर्देशन की समझ, आरेख बनाना, चित्रकारी करना, पदार्थों को बनाना या स्थिर करना, तस्वीरों को समझना। दृश्य बुद्धिमत्ता की बात हो रही है दोस्तों विजुअल इंटेलिजेंसी के अंदर। आपको क्या पसंद है, एंड सेकंड ये आ गया आप किस चीज़ में अच्छे हैं। इन चीज़ों में आप अच्छे हैं, जो इन चीज़ों में इंटेलिजेंट हैं उनकी बात हो रही है। तीसरा स्टेप, जब आपने ये देख लिया आप क्या पसंद है एंड आप किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, वो लोग क्या बन सकते हैं, यू कैन बिकम ए, आप हो सकते हैं, आप बन सकते हैं। ए नेविगेटर, स्कल्पचर, जलयान या विमान का पथ निर्देशक। कोई जलयान जल में चल रहा है तो उसकी दिशा किधर जा रही है उसका नक्शा याद रखना, तो नक्शे में जो एक्सपर्ट है नक्शा देखने में, नक्शे को याद रखने में, वो बन सकता है ए नेविगेटर एंड या स्कल्पचर, जलयान या विमान का पथ निर्देशक। और क्या बन सकता है, आर्टिस्ट, शिल्पी या मूर्तिकार, इन्वेंटर, आविष्कारक, आविष्कार करने वाला, आर्किटेक्ट, वास्तुशिल्पी, इंटीरियर डिज़ाइनर, आंतरिक सज्जाकार, मैकेनिक, मिस्त्री बन सकता है, एंड इंजीनियर या अभियंता बन सकता है। पूरा अर्थ है हिंदी का, आप बन सकते हैं जलयान या विमान का पथ निर्देशक, शिल्पी या मूर्तिकार, कलाकार, आविष्कारक, वास्तुशिल्पी, आंतरिक सज्जाकार, मिस्त्री एंड अभियंता। इनमें से आप कुछ भी बन सकते हैं। इन फील्ड में आपको आगे जाना चाहिए। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। विजुअल इंटेलिजेंसी के बाद है वर्बल इंटेलिजेंसी, शाब्दिक बुद्धिमत्ता या शाब्दिक बुद्धिमानी। इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा। यू लाइक टू, आप पसंद करते हैं। जो शब्दों के मामले में बुद्धिमान हैं उन्हें क्या पसंद होता है वो यहाँ देखेंगे। यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यूज उपयोग में लेना, वर्ड्स शब्दों को, एंड और लैंग्वेज भाषाओं का उपयोग करके। जिनको भाषाएं आती हैं या भाषाओं में इंटरेस्ट है वो तरह तरह की भाषाएं सीख लेते हैं। जापानी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जापानी सीख ली, जर्मनी वाले के साथ बात कर रहे हैं, जर्मनी वाले के साथ दोस्ती है, जर्मनी सीख ली, वो तुरंत से उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। यू स्पीक, आप बोलते हैं, वेल अच्छा, एंड और थिंक सोचते हैं, इन वर्ड्स शब्दों के अंदर आप सोचते हैं, रादर देन पिक्चर्स, तस्वीरों की बजाय, तस्वीरों से ज़्यादा आप शब्दों के अंदर सोचते हैं। इसलिए इसको कहा है शाब्दिक बुद्धिमत्ता, वर्बल इंटेलिजेंसी। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं वर्बल इंटेलिजेंसी में, शाब्दिक बुद्धिमानी में आप अच्छे हैं। जो अच्छा है, जो अच्छा कर रहा है शब्दों के मामले में या लैंग्वेज के मामले में, जो होशियार है, जिसको पकड़ अच्छी हो जाती है, तुरंत जो सीख लेता है, वो अच्छा है। किस में होता है वो, स्पीकिंग बोलने में, राइटिंग लिखने में, स्टोरी टेलिंग कहानी कहने में, लिसनिंग सुनने में, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करने में, टीचिंग पढ़ाने में, यूजिंग ह्यूमर, ह्यूमर होता है हास्यजनक गुण, हास्यजनक गुण का उपयोग करने में, अंडरस्टैंडिंग समझने में, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों का अर्थ समझने में, ये अच्छे होते हैं इन चीज़ों में। रिमेम्बरिंग याद करने में, क्या चीज़, इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को याद करने में, कन्विंसिंग समवन किसी को संतुष्ट करने में, कन्विंसिंग है संतुष्ट करना, ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू होता है दृष्टिकोण, जो आप सोच रहे हैं
उसके लिए आप किसी को सेटिस्फाई करना, कन्विंस करना। पूरा अर्थ है आप अच्छे हैं बोलने में, लिखने में, कहानी कहने में, सुनने में, व्याख्या करने में, पढ़ाने में, हास्यजनक गुण का उपयोग करने में, शब्दों के अर्थ को समझने में, सूचना को याद करने में, आपके दृष्टिकोण से किसी को संतुष्ट करना। अब अंतिम स्टेप है यू कैन बिकम ए। जब आपको पसंद जो है एंड आप जिस चीज़ में अच्छे हैं तब उसमें आप हो सकते हैं, बन सकते हैं। अच्छे से उसी काम को आप कर सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ, बचपन से जो अच्छे से समझ में आ रहा है, तुरंत समझ में आ जाता है, उसमें आप फिर बड़े होकर जब आपको कैरियर बनाना है तो वहाँ आपको बन सकते हैं एक पोइट, एक कवि, जर्नलिस्ट, पत्रकार बन सकते हैं, क्योंकि आपकी शब्दों पर पकड़ है, आपकी लैंग्वेज पर पकड़ है। पत्रकार बनेंगे या कवि बनेंगे तो वहाँ शब्द चाहिएंगे आपको, कविता बनाने के लिए, पोइम बनाने के लिए शब्द चाहिएंगे। एंड जब जर्नलिस्ट बनना है वहाँ आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ताकि किसी से आप इंटरव्यू लेंगे तो वो दूसरी भाषाओं में भी कुछ बोलेगा, वो भी आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। राइटर बन सकते हैं, राइटर लेखक, टीचर अध्यापक बन सकते हैं, टीचर यानी अध्यापक शिक्षक, लॉयर वकील बन सकते हैं, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। राजनीतिक होते हैं जिनको बोलना आता है, भाषण देते हैं, उनमें बरगलाना आता है, अच्छा बोलते हैं। ट्रांसलेटर अनुवादक, किसी भाषा के, जैसे हिंदी से इंग्लिश के, हिंदी से कोई जापानी है, जापानी से हिंदी बनानी है, इस तरह से आप उसमें ट्रांसलेटर बन सकते हैं। पूरा अर्थ है आप बन सकते हैं कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ एंड अनुवादक। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तीसरी इंटेलिजेंसी होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, गणितीय बुद्धिमानी, गणितीय बुद्धिमत्ता। ऐसे बच्चे जो बचपन से कैलकुलेशंस फास्ट कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो होते हैं गणितीय बुद्धिमानी वाले बच्चे, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। इसकी पहचान क्या है? उनको क्या पसंद आता है? यू लाइक टू, आपको पसंद आता है, आप पसंद करते हैं। यूज़ रीज़न, उपयोग में लेते हैं यूज रीज़न, कारण, लॉजिक, तर्क एंड नंबर्स, संख्याओं को, कारण, तर्क और संख्याओं का उपयोग में लेना, उपयोग करते हैं। ऑलवेज, हमेशा। क्यूरियस, इच्छुक रहते हैं जानने को। अबाउट, बारे में। द वर्ल्ड, संसार के बारे में। अराउंड, चारों ओर। हमेशा, ऑलवेज, अपने चारों ओर के, अराउंड चारों ओर के, वर्ल्ड संसार के बारे में, अबाउट यानी बारे में। क्यूरियस, सीखने के इच्छुक रहते हैं। यू आस्क, आप पूछते हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स बहुत सारे, क्वेश्चंस प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। एंड और लाइक, पसंद करते हैं। टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना पसंद करते हैं। ये इन बच्चों की पहचान है। अगर इन चीज़ों में आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो है मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, गणितीय बुद्धिमानी। आप गणित में होशियार हैं अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं। यू आर गुड एट, आप अच्छे हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में, गणितीय बुद्धिमानी में आप अच्छे हैं। उसकी पहचान है कि आप ये कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को सुलझाने में। प्रॉब्लम, समस्याएं, सॉल्विंग, सुलझाना, समस्याओं को सुलझाने में। सॉल्विंग पजल्स, पहेलियाँ, पजल्स यानी पहेलियाँ, सॉल्विंग हल करने में, पहेलियों को सुलझाने में। एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करने में। क्वेश्चनिंग, प्रश्न करने में। एंड वंडरिंग, आश्चर्य व्यक्त करने में। अबाउट नेचुरल इवेंट्स,
जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में आश्चर्य व्यक्त करने में। डूइंग मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स गणितीय कैलकुलेशन गणनाएं, डूइंग करने में, गणितीय गणनाएं करने में। वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, वर्किंग कार्य करने में, काम करने में। विद ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्यामितीय आकृतियों के साथ। विद ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्रिक हो गया ज्यामितीय, शेप्स हो गया आकृतियाँ। पूरा अर्थ है आप अच्छे हैं समस्या सुलझाने में, पहेलियों को हल करने में, प्रयोग करने में, प्रश्न करने में एंड प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आश्चर्य व्यक्त करने में, गणितीय गणनाएं करने में, ज्यामितीय आकृतियों के साथ काम करने में। यदि आपको पसंद है एंड आप अच्छे हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी के अंदर, तब आप क्या बन सकते हैं? यू कैन बिकम ए, आप हो सकते हैं। बिकम यानी होना या बनना, यू कैन आप सकते हैं, बन सकते हैं। ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। इंजीनियर, एक अभियंता इंजीनियर बन सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग बनाता है। रिसर्चर, शोधकर्ता बन सकते हैं। अकाउंटेंट, लेखाकार, अकाउंटेंट का काम भी क्या होता है? कैलकुलेशंस करना। एंड मैथमेटिशियन, गणितज्ञ बन सकते हैं। पूरा अर्थ है आप बन सकते हैं वैज्ञानिक, अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर, शोधकर्ता, लेखाकार, गणितज्ञ। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।